कुछ बता दो कम से कम। भाई आपको मेरी वॉइस क्लियर है? अभी तो बच्चे आए थे, कहाँ चले गए? इतने दुखी से क्यों हो रहे हो भाई? ऐसी क्या बात है, इतने शांत बैठे हो? चलो, अब हम करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। ये बताओ लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक करा था? क्वेश्चन नंबर बताओ। अब देखो, आपको ना इस चैप्टर के अंदर दो तीन चार पांच फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और कंप्लीट मैथ के अंदर इतने फॉर्मूले तो आप याद कर ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो आपको क्या करना है, दो तीन चार पांच फॉर्मूले याद करने हैं बस। और आप पूरी मैथ में, मैंने आपको कहीं कोई फॉर्मूला याद नहीं कराया, लेकिन बच्चों दो तीन चार तो आप याद कर ही सकते हो, क्योंकि इनको याद करने के बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ ये आए कैसे। एक फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। भाई आप एक बात बताओ, आप किसी प्लेस पर गए, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कोई प्लेस है, उस प्लेस पर आप गए एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आए वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको जाने और वापस आने में सपोज टाइम लगा टी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? भाई अगर आपको टोटल डिस्टेंस एज्यूम करनी पड़े, तो आप टोटल डिस्टेंस को कितना एज्यूम करोगे? भाई अगर आप एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए हो और वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आए हो, तो आपने एज्यूम कर लिया सपोज टोटल डिस्टेंस है एक्स वाई। आपको ये याद नहीं रखना, याद क्या रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप मुझे ये बताओ, आपकी किसी प्लेस पर जाने की स्पीड क्या होगी? सॉरी, जाने में आपको कितना टाइम लगेगा? वाई। और वापस आने में कितना टाइम लगेगा? एक्स। और मैंने आपसे ये बोल दिया कि भाई आप किसी प्लेस पर गए और वापस आए, तो आपको किसी प्लेस पर जाने और वापस आने में कितना टाइम लगा? सपोज टी। मैंने आपसे ये बोल दिया कि किसी प्लेस पर जाकर वापस आने में आपको टाइम लगा टी। तो आप ये बोल दोगे कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू है हमारे पास टी। बताओ बच्चों, इतनी बात समझ आई? ये जो टी है ना, ये टी क्या है? टोटल टाइम। आप किसी प्लेस पर गए और जाने के बाद वापस आए, तो जाने और वापस आने में टोटल टाइम लगा टी। तो आप ये बोल सकते हो कि x प्लस वाई इक्वल टू है टी। तो बच्चों यहां से वन की वैल्यू बताओ क्या होगी? टी अपॉन एक्स प्लस वाई। वन की वैल्यू है टी अपॉन एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वो डिस्टेंस क्या होगी आप जिस पर जाकर वापस आए हो, तो वन की वैल्यू होगी टी अपॉन एक्स प्लस वाई। और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स वाई की। भाई वन की वैल्यू आ गई टी अपॉन एक्स प्लस वाई। और मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक्स वाई की वैल्यू बताओ, तो आप दोनों साइड एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपके पास एक्स वाई, मतलब वो डिस्टेंस कितना आ गई बच्चों? टोटल टाइम अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई। अब ये बन गया एक छोटा सा फॉर्मूला। बताओ समझ आया ये फॉर्मूला बना कैसे? अब हम क्वेश्चन को ना बार बार ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला थोड़ा सा ड्राइव कर लिया कि भाई अगर, सबसे पहले बताओ ये समझ आया? फिर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा। अब इसका मतलब अगर आपको स्पीड गिवन है और जाने और वापस आने का टाइम गिवन है, तो बच्चों आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं बताओ? अगर मैं आपको एक्स और वाई की वैल्यू बता दूं, एक्स और वाई की वैल्यू और टी की वैल्यू बता दूं, तो आप टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं बताओ? क्वेश्चन जरूर आएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, याद रखना। स्टार्टिंग के जो 15 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा।
अब देखो, ये तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, लेकिन इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनेगा कैसे, वो देखो। अब भाई एक मैन है, वो किसी डिस्टेंस को कवर करेगा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आएगा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसको जाने और वापस आने में टोटल टाइम कितना लगा? 5 hours 48 minutes। तो आपको डिस्टेंस बतानी है। तो अब डिस्टेंस के लिए जहां भी आपके पास टोटल टाइम है और आपको डिस्टेंस बतानी है, तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव करा था कि डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होगी? टोटल टाइम। अब टाइम है आपके पास 5 hours 48 minutes। तो आप 48 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो कितना होगा? 48/60। तो इसको डिवाइड कर लो 4 और 5, तो ये आ गया 29/5। आपने कुछ नहीं करा, 5 hours 48 minutes को आपने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो आपके पास फॉर्मूला था बच्चों, टोटल टाइम अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई को, तो चलो इसको और थोड़ा इजी कर लो, इसको स्पीड ही लिख लो डायरेक्ट। स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 और स्पीड 2। अब देखो, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। टाइम आपके पास आ गया 29/5, और जाने और वापस आने की स्पीड है आपके पास 25 और 4। तो आप मुझे ये बताओ, स्पीड का सम कितना होगा? S1 की वैल्यू है आपके पास 25, या इसमें से किसी भी को भी S1 और S2 मान सकते हो आप, और S2 की वैल्यू है आपके पास 4। तो S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा? 29। और S1 मल्टीप्लाई S2 कितना हो जाएगा? 25 × 4। तो यहाँ देखो, 29 से तो 29 कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स। तो आपके पास डिस्टेंस कितना होगी बच्चों? 20 किलोमीटर। तो जहां भी आपके पास टोटल टाइम गिवन होगा और जाने और वापस आने की स्पीड गिवन होगी, तो आप डिस्टेंस इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे। समझ आई बच्चों कहानी? देखो, प्रीलिम्स में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा 110%। बताओ, समझ आया कुछ? इस कंप्लीट चैप्टर में ऐसे ही आपके पास 3-4 फॉर्मूले होंगे। अब देखो, इसको ट्राई करो। अब आप, अब इसके लिए भी फिर से एक चीज देख लो, फिर से एक फॉर्मूला आएगा आपके पास नया, लेकिन वो फॉर्मूला आएगा यहीं से। इसी में आपको मैं समझा देता हूं। देखो, अब की बार मैंने आपसे ये बोला कि आप किसी प्लेस पर गए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आए 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपके जाने और वापस आने का जो टाइम का डिफरेंस है ना, वो t है। मतलब जाने और वापस आने, मतलब जो जाने में टाइम लगा और जो वापस आने में टाइम लगा, इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है अब की बार, वो t है। मतलब अब की बार x माइनस वाई की वैल्यू हो गई t। तो बच्चों, 1 की वैल्यू कितना होगी? t अपॉन एक्स माइनस वाई। 1 की वैल्यू होगी t अपॉन एक्स माइनस वाई। तो मैं आपसे पूछूं कि वो डिस्टेंस कितनी होगी जिस डिस्टेंस पर आप गए हो और वापस आए हो? तो 1 की वैल्यू है आपके पास t अपॉन एक्स माइनस वाई। इसका मतलब मैंने आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, 1 की वैल्यू है t अपॉन एक्स माइनस वाई। तो आप दोनों साइड एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब की बार आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाएगी? t अपॉन एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई। समझ आया बच्चों ये फॉर्मूला? क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस फॉर्मूले से। अब देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कैसे, ये समझ लो। करो इसको रीड। अगर आपने कोई भी मॉक टेस्ट कभी भी दिया होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। भाई एक पर्सन है, इसको समझ लो। अब आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इसी फॉर्मूले पे होंगे। एक क्वेश्चन समझ लो। भाई एक पर्सन है, वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। कोई प्लेस है, वो उस प्लेस पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो 10 मिनट लेट हो गया। लेकिन अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो आपको
उसके घर और ऑफिस की डिस्टेंस बतानी है क्या होगी। अब देखो फॉर्मूला वही होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई S1 इंटू S2। आपको फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस इक्वल्स टू, भाई स्पीड तो आपके पास दोनों डायरेक्ट हैं 30 और 40, तो सबसे पहले तो आपने S1 मल्टीप्लाई S2 कर दिया अपॉन, उसके बाद दोनों स्पीड का डिफरेंस, ये आ गया आपके पास 10। अब उसके बाद यहां आपको टाइम के लिए एक बात समझनी है, आपके पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये दोनों टाइम सेम हो, सेम मतलब 10 मिनट लेट और इधर 5 मिनट लेट, उधर 10 मिनट अर्लियर इधर 5 मिनट अर्लियर, मतलब अगर ये दोनों चीजें सेम है तब तो आपका जो टाइम है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में है, इधर है 10 मिनट लेट, इधर है 5 मिनट अर्लियर, तो लेट और अर्लियर दोनों बातें अलग अलग हैं, तो अब जो आपका टाइम होगा वो होगा 15 मिनट, और इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में दोनों जगह सेम होता, इधर भी 5 मिनट लेट होता, सपोज उधर 10 मिनट लेट है, इधर 5 मिनट लेट है, तब आपका टाइम कितना हो जाता बच्चों, अगर दोनों सेम है तब आप क्या करोगे 10 - 5, मतलब 5/60। बस आपको इतनी सी बात समझनी है, और आज की पूरी क्लास इसी के ऊपर चलेगी, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बताओ बच्चों ये बात समझ आई। स्पीड तो आपके पास डायरेक्ट होगी, बस टाइम के लिए आपको थोड़ा सा इतना सोचना पड़ेगा, बस उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। और इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आपके पास। कितना होगी बच्चों डिस्टेंस, 30 किलोमीटर। S1 और S2 तो आपके पास डायरेक्ट होंगे, और टाइम आपको सोचना पड़ेगा, और आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि ना तो S1 और S2 होगा ना टाइम होगा, फिर उसको कैसे करोगे, होगा वो भी इसी फॉर्मूले से। बताओ बच्चों ये बात समझ आई आपको, ये क्वेश्चन एकदम क्लियर, एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस बात को याद रखना, कोई नहीं रोक सकता इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में आने से। अब देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप, अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 15 मिनट लेट, अगर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट, तो आपको उसके होम और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो आपको फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस इक्वल्स टू, टाइम तो अभी हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले करना है S1 मल्टीप्लाई S2, मतलब दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई। तो आप क्या करते हो, दोनों स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई। अब इस क्वेश्चन में टाइम बताओ कितना होगा, भाई S1 और S2 स्पीड तो आपको डायरेक्ट गिवन होंगी, एक है 10 एक है 12, तो स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस। अब आपको टाइम के लिए सोचना है बस, जैसे इस क्वेश्चन में है 10 मिनट लेट और 5 मिनट लेट, दोनों लेट लेट हैं मतलब दोनों सेम हैं, अगर दोनों सेम हैं तो अब की बार टाइम लेना पड़ेगा इनका डिफरेंस, मतलब 10/60। S1 और S2 तो डायरेक्ट गिवन होंगी, टाइम के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अब बताओ यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगी, 10 किलोमीटर। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। S1 और S2 की वैल्यू तो डायरेक्ट होंगी, टाइम के बारे में आपको ये देखना पड़ेगा, अगर दोनों सेम है तो फिर उनका लोगे डिफरेंस, अगर दोनों अलग अलग है तो फिर लोगे सम। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बताओ आंसर कितना होगा।
एकदम सेम क्वेश्चन है। और ये चैप्टर टोटल समझने वाला है, क्योंकि अगर मैं आपको फॉर्मूले लिखा भी दूंगा तो अप्लाई आप उसको तभी कर पाओगे जब बातें क्लियर होंगी। अब देखो, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। S1 और S2 तो आपको डायरेक्ट गिवन है, 2.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 मल्टीप्लाई। अब आप मुझे बस टाइम बता दो कितना होगा, बस आपको टाइम के बारे में ही सोचना है। 12, ये होगा 12, इसको क्या हो गया भाई, टाइम होगा 12 मिनट। टाइम है आपके पास 12 मिनट। जब आप 12 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आप करोगे 60 से डिवाइड। इसको सॉल्व करो, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। और डिस्टेंस को पूरा सॉल्व मत करना, आप वैसे ही बता दो कितनी होगी। भाई आपने इसको डिवाइड कर लिया, ये हुआ 4, 4 से इसको डिवाइड कर लिया, ये हुआ 3, 3 से डिवाइड करो कितना हुआ 20। तो आपकी डिस्टेंस कितना हुई 35/20। इसको भी 5 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 7/4। तो बच्चों डिस्टेंस कितना हो जाएगी 7/4 किलोमीटर। समझ आई बच्चों बात। अब देखो इसी फॉर्मूले को आप और कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मुझे फटाफट से बताओ, ये बात क्लियर। ये फॉर्मूला बहुत जगह आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप बातें समझ पाए तो। अब देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फॉर्मूला सेम रहेगा, क्वेश्चन एकदम ही चेंज हो गया। देखो अब की बार क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक मैन है, वो किसी डिस्टेंस को अपने स्कूटर से कवर करता है। अगर उसने अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया तो वो 40 मिनट लेट। लेकिन अगर उसने अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया तो उसको 40 मिनट ज्यादा लगेंगे। तो आपको डिस्टेंस बतानी है क्या होगी। देखो अब इस क्वेश्चन का भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेम रहेगा, एक बार समझो। भाई सपोज आपके पास, देखो सबसे पहले एक बार इस फॉर्मूले से समझ लो। भाई आप सबसे पहले इस फर्स्ट कंडीशन को देखो, सबसे पहले इस फर्स्ट कंडीशन को देखो, उसके बाद सेकंड कंडीशन को देखेंगे। क्वेश्चन में आपको बोला है अगर वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे। भाई सपोज उसकी ओरिजिनल स्पीड है s, तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगी। सपोज ओरिजिनल स्पीड है s, तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगी बताओ। s+3। तो ये बच्चों आपने क्या कर दिया, S1 मल्टीप्लाई S2। भाई आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना, तो आपने क्या कर दिया, आपने एज्यूम कर लिया कि सपोज ओरिजिनल स्पीड है s, तो न्यू स्पीड कितना होगी s+3। उसके बाद फॉर्मूला आपको याद है S1 मल्टीप्लाई S2, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस। दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना होगा, दोनों स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 3। स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। टाइम आपको डायरेक्ट गिवन है कि वो 40 मिनट, उसको टाइम कम लगेगा। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड।
समझ आया बच्चों की ऊपर वाले फॉर्मूले से आपने इस नीचे वाली लाइन को कैसे लिख दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। आपने एज्यूम कर लिया। अब देखो इस क्वेश्चन से ना आप 4-5 चीजें सॉल्व करोगे एक ही क्वेश्चन से। सबसे पहले आपने एज्यूम कर लिया कि सपोज ओरिजिनल स्पीड है s, तो न्यू स्पीड कितना हो गई s+3। स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस कितना आ गया 3। स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 40 मिनट लेस टाइम, मतलब 40 मिनट जल्दी। 40 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड। फर्स्ट कंडीशन है आपके पास ये। उसके बाद देखो सेकंड कंडीशन। अब इसके आगे वाली कंडीशन रीड करो। अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दे, सपोज ओरिजिनल स्पीड है s, अब की बार इसने स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया, तो अब स्पीड कितना हो जाएगी s-2। स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस। अब आप मुझे ये बताओ स्पीड का डिफरेंस कितना होगा। उसके बाद फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात समझाऊंगा। स्पीड का डिफरेंस होगा 2, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन, इसको भी देखो लिख कर ही देख लो एक बार। स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम, टाइम है 40 मिनट, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड। भाई उसके बाद ये जो आपके पास दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो इस पर्सन ने सेम ही कवर करी है, तो इसका मतलब ये दोनों बातें हो गई इक्वल। अब यहां से हमें इसको करना है सोल्व। सोल्व बाद में करेंगे, पहले ये बताओ ये दोनों कंडीशन समझ आए। अब देखो आप एक बात याद कर लो कि जहां भी आप ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज करोगे या ओरिजिनल स्पीड से डिक्रीज करोगे, तो आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करो। जहां भी आप ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज करोगे या ओरिजिनल स्पीड से डिक्रीज करोगे, तो आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। अब देखो इस कंप्लीट को हटाकर दोबारा से लिखते हैं, फिर करेंगे इसको सोल्व। सपोज ओरिजिनल स्पीड है s, न्यू स्पीड कितना हो गई s+3, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू ओरिजिनल स्पीड है s, अब की बार स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज, s1 मल्टीप्लाई s2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई टाइम मतलब 40 अपॉन 60। अब देखो आपको इन दोनों कंडीशन को सोल्व करना है, तो अब यहां से ना आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि आप स्कूटर की ओरिजिनल स्पीड बताओ क्या होगी। स्कूटर की ओरिजिनल स्पीड, तो आप ओरिजिनल स्पीड के लिए क्या करोगे भाई, आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे। इस ऊपर वाली इक्वेशन को भी ऐसे लिखा रहने दो, फिर से लिखते हैं इसको। अब आपको फाइंड आउट करनी है स्कूटर की ओरिजिनल स्पीड, मतलब एस की वैल्यू। आपके पास ये दोनों कंडीशन है और ये दोनों है इक्वल, आपको यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब आप एस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, उसके बाद ये एस इस एस से कट जाएगा, उसके बाद इसकी इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करके एस की वैल्यू बताओ कितना होगी। 2s+6 इक्वल्स टू 3s-6। तो s की वैल्यू कितना आ गई बच्चों आपके पास 12। तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर देखो प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आएगा बस यहां तक कि आप स्कूटर की ओरिजिनल स्पीड बताओ क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया ये। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि आप स्कूटर की इंक्रीज स्पीड बताओ,
बताओ स्कूटर की इंक्रीज स्पीड कितनी होगी? अगर ओरिजिनल स्पीड है s, तो इंक्रीज स्पीड कितना है बच्चों? s+3, मतलब 15। दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि आप स्कूटर की डिक्रीज स्पीड बताओ, डिक्रीज स्पीड क्या होगी? बताओ स्कूटर की डिक्रीज स्पीड क्या होगी? 10, मतलब s-2 की वैल्यू आ जाएगी 10। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये बनेगा कि आप यहां से मुझे टोटल डिस्टेंस बताओ कि टोटल डिस्टेंस क्या है। बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगी? भाई अब आप ये देखो, ये जो आपके पास फॉर्मूला है, ये जो आपके पास इतना फॉर्मूला है बच्चों, डिस्टेंस का ही तो फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है अगर आप देखोगे जो हमने इससे पहले लिखा था, ये डिस्टेंस का ही तो फॉर्मूला है आपके पास। तो इसका मतलब अब जो आपने s और s+3 की वैल्यूज फाइंड आउट करी है, उनको यहाँ पुट कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास? s+3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 40/60। तो s की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी जितनी भी होगी। तो कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2/3। सोल्व करो इसको फटाफट से, कितना होगा? 4 होगा 5। तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ गया? 40 किलोमीटर। इस कॉन्सेप्ट पर ये चार बातें इस क्वेश्चन के अंदर बन सकती हैं, चारों ही मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में समझा दी। बताओ बच्चों, कहानी क्लियर हुई? भाई बाकी सब बच्चों को क्या दिक्कत हो रही है? चुपचाप बैठे रहते हो। मैं आपसे 100% बता रहा हूँ, इस पीपीटी में 50 क्वेश्चन है, आप इन 50 क्वेश्चन को कर लो। आप कोई बुक मत करना दुनिया की, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, लेकिन इनको समझ लो आप। अब देखो इस क्वेश्चन से आप चार बातें फाइंड आउट कर सकते थे: ओरिजिनल स्पीड, इंक्रीज स्पीड, डिक्रीज स्पीड और डिस्टेंस। चारों मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में समझा दी। अब देखो, और एक बात आप याद रखना, फिर से समझ लो, जहां भी आप ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, वहां आप इसी को अप्लाई करोगे। अब इस क्वेश्चन को फिर से रीड करो, एक बार ट्राई करो। इन क्वेश्चन में बच्चों फाइंड करना है आपको डिस्टेंस। वैसे रियलिटी में जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो आपको फाइंड आउट करनी थी ओरिजिनल स्पीड। तो हमने इस क्वेश्चन में डिस्टेंस कर लिया, क्योंकि जब डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो ओरिजिनल स्पीड, इंक्रीज स्पीड, डिक्रीज स्पीड और डिस्टेंस सभी कुछ आ जाएगा उसमें। अब इसको आप ट्राई करो। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और आपको इसकी वर्कशीट मिलेगी, आपको पूरा दिमाग घूम जाएगा करने में। अगर एक पर्सन कार की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दे, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे कम। लेकिन अगर वो 6 घंटे स्लो कर दे, तो उसको कितना, 6 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दे तो उसको कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे ज्यादा। तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि भाई डिस्टेंस क्या होगी। देखो, सपोज ओरिजिनल स्पीड है s, आपने स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया। अगर ओरिजिनल स्पीड है s, तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगी? s+6। स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस, स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू, अगर आपने स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दिया, मतलब डिक्रीज कर दी, ओरिजिनल स्पीड है s, तो अब की बार न्यू स्पीड कितना हो जाएगी? s-6। स्पीड की मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस मल्टीप्लाई टाइम। दोनों ही कंडीशन में
उस मैन ने सेम डिस्टेंस कवर करी होगी। तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। डिस्टेंस तो बाद में फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल स्पीड बताओ क्या होगी। भाई इस चैप्टर को ना आप नोट करने से ज्यादा समझने में ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गया ना फिर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। अगर समझ नहीं आया तो फिर कितना भी नोट करते रहना, हमेशा दिक्कत रहेगी। अब देखो यहां से आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कितना होगा 4s प्लस 24 इक्वल टू 6x माइनस 36। तो s वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, रिमेनिंग टर्म्स को एक साथ कर लो। कितना होगा 2s इक्वल टू 60। तो आपके पास s की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये है इस क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, कि अगर क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करनी है ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड आ गई बच्चों आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि भाई इंक्रीज स्पीड बताओ कितना होगी। कितना था बच्चों वो s+6, कि इंक्रीज स्पीड कितना होगी, मतलब s+6 की वैल्यू 36। मैं आपसे पूछूं कि डिक्रीज स्पीड कितना होगी, 24। और लास्ट पॉइंट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना होगी, भाई जब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला खुद से ही डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो आपको s की वैल्यू यहां पुट कर दो, आपकी आ जाएगी बच्चों स्पीड, सॉरी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगी, s s+6/6 मल्टीप्लाई 4। s की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी बच्चों 30 मल्टीप्लाई 36, 30 मल्टीप्लाई 36/6 मल्टीप्लाई 4। तो इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर। समझ आया बच्चों ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए आप बस ये स्टार्टिंग के 10 12 15 क्वेश्चन समझ लो, और आप कुछ मत करना, आपको कोई भी प्रीलिम्स देना हो। देखो करो इस क्वेश्चन को अभी। क्वेश्चन में आपको बोला है कि भाई एक ट्रेन है, वो ट्रेन अपने से हाफ लेंथ की टनल को क्रॉस करती है। ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, और इसको कितना टाइम लगता है अपने से हाफ लेंथ की टनल को क्रॉस करने में, 1 मिनट। तो आपको फाइंड आउट करना है, अगर आप ट्रेन की लेंथ को डबल कर दो तो ट्रेन की स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर 60% डिक्रीज कर दो। सॉरी, आपको फाइंड आउट करना है, अगर ये ट्रेन, आप ट्रेन की लेंथ को तो डबल कर दो और उसको उसकी स्पीड के 60% से मूव कराओ, तो उसको कितना टाइम लगेगा सब चीजों को क्रॉस करने में। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है समझो। भाई एक ट्रेन है, एक ट्रेन में किसी अपने से हाफ लेंथ की टनल को क्रॉस कर रही है। तो अगर वो ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो उसको उस टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट। उसके बाद आपको बोला है कि अगर आप ट्रेन की लेंथ को डबल कर दो और ट्रेन जिस स्पीड से मूव कर रही थी ना, अब उसकी स्पीड का आप 60% कर दो, तो आपको कितना टाइम लगेगा। देखो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। भाई जो टनल की लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ की हाफ है। तो बच्चों अगर ट्रेन की लेंथ है आपके पास 2x, तो फिर टनल की लेंथ को आप कितना लोगे, x। अगर ट्रेन की लेंथ है 2x, तो टनल की लेंथ को आप कितना लोगे, इसका हाफ, मतलब 2x, मतलब x। तो अब आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगी 3x इक्वल्स टू,
स्पीड है आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन टनल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगी? 1 मिनट। तो आप क्या करो, इस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर, और ये जो टाइम है इस टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। अब यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आते ही आपको ट्रेन की लेंथ पता चल जाएगी और टनल की लेंथ पता चल जाएगी। समझ आई बच्चों बात? भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितना होगी? 3 से इसको कट कर लो 20, तो ये कितना हो जाएगा? 400। तो x की वैल्यू कितना आई बच्चों हमारे पास? 400 मीटर। x की वैल्यू है 400, मतलब टनल की लेंथ आ गई आपके पास 400। तो ट्रेन की लेंथ कितना होगी? भाई अगर ट्रेन की लेंथ आ गई आपके पास 800, तो फिर टनल की लेंथ कितना होगी? 400। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? अब देखो उसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि भाई ये ट्रेन अपने से डबल लेंथ की ट्रेन को, ये जो ट्रेन है अपने से डबल लेंथ की ट्रेन को, आप मुझे ये बताओ, ट्रेन की लेंथ है आपके पास x, सॉरी 800। अगर ये ट्रेन अपने से डबल लेंथ की ट्रेन को क्रॉस करेगी, तो सबसे पहले तो आप जो दूसरी वाली ट्रेन होगी मुझे उसकी लेंथ बताओ कितनी होगी। जो आपके पास दूसरी वाली ट्रेन है उसकी लेंथ कितना हो जाएगी? फर्स्ट वाले से डबल। अब जब ये ट्रेन सेकंड वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी तो ये कितनी टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? भाई ये दोनों की डिस्टेंस कवर करेगी ना। तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 2400 मीटर। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? भाई अगर कोई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो वो अपनी खुद की लेंथ को भी तो क्रॉस करेगी। तो अब आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गई 2400 मीटर। टोटली समझने वाला चैप्टर है और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ये बोला है कि ये जो ट्रेन है अपनी ओरिजिनल स्पीड के 60% से मूव करे। तो इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी बच्चों? 72 किलोमीटर पर आवर। इस 72 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले तो हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो आपके पास आ गया 20 मीटर पर सेकंड। अब आपको इस ट्रेन को मूव कराना है इसकी ओरिजिनल स्पीड के 60% से। तो ओरिजिनल स्पीड है इसकी 20, ओरिजिनल स्पीड का 60% कितना हो जाएगा? 12। मतलब अब आपको ट्रेन को मूव कराना है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आपको ये बताना है कि इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 200 सेकंड। बहुत अच्छा सा और ठीक ठाक सा क्वेश्चन। समझ आई बच्चों बात? इस चैप्टर के जैसे ही आप 10-15 क्वेश्चन समझ लोगे ना, उसके बाद आप देखना सेम ही प्रोसेस चलता रहेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब देखो, एक बात तो आप ये समझ लो, अगर ट्रेन किसी पोल को और मैन को क्रॉस करेगी तो आप ना उसकी स्पीड को लोगे नहीं। भाई अगर देखो ट्रेन है, यही बात मैंने आपको कल भी समझाई थी। ट्रेन की लेंथ, ट्रेन कितनी बड़ी होगी? अगर ट्रेन के कहीं पर कोई पोल है तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की लेंथ होगी? कुछ भी नहीं होगी। भाई कुछ भी नहीं होगी। अगर ट्रेन की लेंथ है सपोज 500 मीटर, सपोज, तो पोल की लेंथ कितना होगी? ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर। तो आप अगर ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो आप इस 1 मीटर को लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर इस ट्रेन के साथ कोई ऐसी चीज है कि ये तो पोल था, अगर ट्रेन के साथ आप एक और ट्रेन कर लो, तो अब ये जो दूसरी वाली ट्रेन होगी बच्चों, आप इसकी भी तो स्पीड इतनी होगी। अब ये जो ट्रेन है दूसरी वाली, ये 1000 मीटर की भी हो सकती है, ये 400 मीटर की भी हो सकती है। तो अगर आप ट्रेन की लेंथ को देखोगे तो उस ट्रेन की लेंथ तो कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसकी लेंथ ट्रेन के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगी, तो आप उसको छोड़ दोगे। यहाँ है जैसे आपके पास पोल, अब ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है, तो पोल से क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आप ऐसा एज्यूम करो कि अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करने में 4 सेकंड ले रही है, तो इसका मतलब वो अपनी खुद की जो लेंथ है ना उसको कवर करने में 4 सेकंड ले रही है। इस क्वेश्चन को करोगे तुम्हारा पूरा दिमाग खिल जाएगा इस चैप्टर के अंदर, पूरा का पूरा। देखो अब मैं आपको क्या समझा रहा था, समझो। और इस चैप्टर में ना बस आपको क्वेश्चन समझने में ही दिक्कत होगी, सॉल्यूशन में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भाई एक ट्रेन है, ये किसी पोल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी? 4 सेकंड। और दूसरी वाली ट्रेन 6 सेकंड। फर्स्ट वाली ट्रेन की स्पीड है 7, सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड है 9। तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे फर्स्ट वाली जो ट्रेन है उसकी लेंथ बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो फर्स्ट वाली ट्रेन की डिस्टेंस या लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? 28। ये जो सेकंड वाली ट्रेन है, इस सेकंड वाली ट्रेन की डिस्टेंस कितना हो जाएगी, लेंथ कितना हो जाएगी? कितना हो जाएगी बच्चों? 54। अब उसके बाद आप यहां से एक बात देखो, अब यहां आपके पास दो कंडीशन आएंगी, दो कंडीशन आपको समझनी है बस। और अब ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये दो ही कंडीशन चलती रहेंगी। वो कंडीशन क्या है? डायरेक्शन सेम और डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन सेम और डायरेक्शन अपोजिट, इसके लिए आप एक बात समझ लो। अगर दो ट्रेन की डायरेक्शन सेम है, बस इसको याद रख लेना, बस पूरा चैप्टर अब इसी पे चलता रहेगा। अगर दो ट्रेन की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 माइनस S2। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 माइनस S2। अगर दो ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट है, अगर दो ट्रेन की डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर रिलेटेड स्पीड होगी S1 प्लस S2। इस बात को आप याद कर लेना। अब पूरा का पूरा गेम इसी पे चलता रहेगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। अगर दो ट्रेन है, उनकी डायरेक्शन सेम है, तो आपके पास रिलेटेड स्पीड होगी S1 माइनस S2। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 प्लस S2। दोनों बातें समझ आई बच्चों आपको? भाई दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अपोजिट हो। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 माइनस S2। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटेड स्पीड होगी S1 प्लस S2। अब आप इसमें देखो, और ये आपको ना लिखा हुआ मिलेगा, आप इसमें भी दुखी मत हो ना। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम है तो फिर रिलेटेड स्पीड कितना होगी? ये है S1 और ये है S2। अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों ट्रेन की रिलेटेड स्पीड कितना होगी बताओ? S1 माइनस S2, मतलब 2। रिलेटेड स्पीड आ जाएगी आपके पास 2। अब देखो जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट पड़ेगा रिलेटेड स्पीड पर, डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस तो हर बार ऐड ही होगी।
तो बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। रिलेटेड स्पीड आ गई आपके पास 2, टाइम आपको फाइंड आउट करना है। अब आप मुझे ये बताओ दोनों ट्रेन की डिस्टेंस कितना होगी। जो भी S1 माइनस S2 करोगे, S1 प्लस S2 करोगे, जो भी इफेक्ट है वो इफेक्ट पड़ेगा रिलेटेड स्पीड पर। जो भी इफेक्ट है वो इफेक्ट पड़ेगा रिलेटेड स्पीड पर। डिस्टेंस को तो आप हमेशा ही ऐड करोगे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगी बच्चों आपके पास 8 प्लस 54। तो यहाँ से आपको टाइम बताना है कितना लगेगा, 41 सेकेंड। बस आपको अब एक बात याद रखनी है, अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटेड स्पीड S1 माइनस S2, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटेड स्पीड S1 प्लस S2। जो भी इफेक्ट पड़ेगा डायरेक्शन सेम और अपोजिट होने का वो रिलेटेड स्पीड पे पड़ेगा। डिस्टेंस को तो आप हमेशा ऐड ही करोगे। ये बात क्लियर बच्चों। अब ये बात चलेगी लास्ट तक, रिलेटेड स्पीड रिलेटेड स्पीड रिलेटेड स्पीड, बस। करो इस क्वेश्चन को रीड। बच्चों अगर आपको थोड़ा दिमाग सुन सा हो गया, थोड़ा हैंग सा हो गया, तो कल भी कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा ऐसा ही है, थोड़ी देर समझने के बाद दिमाग में चीजें जानी बंद हो जाती हैं। बोलो अभी करोगे या कल करोगे? बोलो बच्चों। भाई इस बात को तो बता सकते हो कल करते हैं, कोई नहीं कल कर लेना। ये चैप्टर देखो ऐसा ही है, आप इसको एक साथ बहुत ज्यादा नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें छोटी छोटी टर्म है लेकिन बहुत सारी है। छोटी छोटी टर्म है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, लेकिन है बहुत सारी बातें समझने के लिए। कोई नहीं कल कर लेंगे। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे रिलेटेड स्पीड पर ही होंगे। तो बच्चों अब आप यहाँ तक की क्लास को अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद हम आगे की बातें कल करेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है ना ये पूरा समझने वाला चैप्टर है। ओके बच्चों, तो फिर बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। बाय बाय बच्चों, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों।